नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पहाड़ी की चोटी पर स्थित आमेर का किला राजस्थान के महत्वपूर्ण एवं सबसे विशाल किलों में से एक है। ये किला अपनी अनूठी वास्तुशैली और शानदार संरचना के लिए मशहूर है। ये राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है। इसकी आकर्षक डिजाइन और भव्यता को देखते हुए इस किले को विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। राजस्थान के प्रमुख आकर्षणों में से एक आमेर के किले का निर्माण राजा मानसिंह द्वारा किया गया था। हिंदू राजपूताना वास्तुशैली से बना यह अनूठा किला समृद्ध इतिहास एवं भव्य स्थापत्य कला का नायाब नमूना है। जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पहाड़ी की चोटी पर स्थित आमेर का किला राजस्थान के महत्वपूर्ण एवं सबसे विशाल किलों में से एक है। ये किला अपनी अनूठी वास्तुशैली और शानदार संरचना के लिए मशहूर है। ये राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है। इसकी आकर्षक डिजाइन और भव्यता को देखते हुए इस किले को विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। राजस्थान के प्रमुख आकर्षणों में से एक आमेर के किले का निर्माण राजा मानसिंह द्वारा किया गया था। हिंदू राजपूताना वास्तुशैली से बना यह अनूठा किला समृद्ध इतिहास एवं भव्य स्थापत्य कला का नायाब नमूना है। आइए जानते हैं राजस्थान के इस विशाल दुर्ग के इतिहास और इससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। राजा मानसिंह, सवाई जयसिंह, मिर्जा जयसिंह। आमेर के किले का निर्माण एवं इसका रोचक इतिहास। हिंदू राजपूताना वास्तुशैली से निर्मित आमेर का किला राजस्थान के सबसे बड़े किलों में से एक है, जो कि जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। वहीं अगर आमेर के इतिहास और इस किले के निर्माण पर नजर डालें तो ये पता चलता है कि आमेर पहले सूर्यवंशी कछवाहों की राजधानी रह चुका है, जिसका निर्माण मीनास नामक जनजाति द्वारा करवाया गया था। इतिहासकारों की माने तो राजस्थान के इस सबसे बड़े आमेर के किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था, जिसके बाद करीब 150 सालों तक राजा मानसिंह के उत्तराधिकारियों और शासकों ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम किया था। इसके बाद सन 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय शासन ने अपने शासनकाल के दौरान अपनी राजधानी आमेर से जयपुर को बना लिया। उस समय जयपुर की हाल ही में स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि जयपुर से पहले कछवाहा मौर्य राजवंश की राजधानी आमेर ही था। भारत के सबसे प्राचीनतम किलों में से एक आमेर के किले को पहले कदीमी महल के नाम से जाना जाता था। इसके अंदर शीला माता देवी का मशहूर मंदिर भी स्थित है, जिसका निर्माण राजा मानसिंह द्वारा करवाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि इस किले का नाम आमेर भगवान शिव के नाम अंबिकेश्वर पर रखा गया था, जबकि कुछ लोग आमेर किले के नाम को लेकर को ऐसा मानते हैं कि इस किले का नाम मां दुर्गा का नाम अंबा से लिया गया है। राजस्थान के इस सबसे मशहूर और भव्य किले में अलग अलग शासकों के समय में किले के अंदर कई ऐतिहासिक संरचनाओं को नष्ट भी किया गया तो कई नई शानदार इमारतों का निर्माण किया गया, लेकिन कई आपदाओं और बाधाओं को झेलते हुए भी आज यह आमेर का किला राजस्थान की शान को बढ़ा रहा है एवं गौरवपूर्ण एवं समृद्ध इतिहास की याद दिलवाता है। आमेर के किले की अनूठी वास्तुकला एवं संरचना। ये किला मुगल और हिंदू वास्तुशैली का नायाब नमूना है। इस किले के अंदर प्राचीन वास्तुशैली एवं इतिहास के प्रसिद्ध एवं साहसी राजपूत शासकों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। इस विशाल किले के अंदर बने ऐतिहासिक महल, उद्यान, जलाशय एवं सुंदर मंदिर इसकी खूबसूरती को 2 गुना कर देते हैं। राजस्थान के आमेर किले में पर्यटक इस किले के पूर्व में बने प्रवेश आधार से अंदर घुसते हैं। यह आधार किले का मुख्य आधार है, जिसे सूर्यपोल या सूर्य आधार कहा जाता है। इस आधार का नाम पूर्व में स्थित सूर्य के उगने से लिया गया है। वहीं इस किले के अंदर दक्षिण में भी एक भव्य आधार बना हुआ है, जो कि चंद्रपोल आधार के नाम से जाना जाता है। इस आधार के ठीक सामने जलेब चौक बना हुआ है, जहां से सैलानी महल के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। आपको बता दें कि आमेर किले के जलेब चौक का इस्तेमाल पर पहले सेना द्वारा अपने युद्ध के समय को फिर से प्रदर्शित करने के लिए किया गया था, जिसे महिलाएं सिर्फ अपनी खिड़की से देख सकती थी। जलेब चौक से 2 तरफ सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जिनमें से एक तरफ की सीढ़ियां राजपूत राजाओं की कुलदेवी शिला माता मंदिर की तरफ जाती हैं। यह मंदिर इस भव्य किले के गर्भगृह में स्थापित है, जिसका ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ अपना अलग धार्मिक महत्व भी है। वहीं जो भी पर्यटक आमेर किले की सैर करने आते हैं, वे इस मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। वहीं इस किले के जलेब चौक से दिखने वाली दूसरी तरफ की सीढ़ियां सिंहपोल अधवार की तरफ जाती हैं।
वहीं इस आधार के पास एक बेहद आकर्षक संरचना दीवान ए आम बनी हुई है, जहां पहले सम्राटों द्वारा आम जनता के लिए दरबार लगाया जाता था, जिसमें उनकी फरियाद सुनी जाती थी। पीले, लाल बलुआ एवं संगमरमर के पत्थरों से निर्मित इस भव्य किले के दक्षिण की तरफ गणेश पोल आधार स्थित है, जो कि इस किला सबसे आकर्षक और सुंदर आधार है। इस आधार में बेहतरीन नक्काशी एवं शानदार कारीगरी की गई है। वहीं इस आधार के ऊपर भगवान गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति शोभायमान है, इसलिए आमेर किले के इस आधार को गणेश आधार कहा जाता है। शाही ढंग से डिजाइन किए गए राजस्थान के इस सबसे बड़े किले के अंदर जाने पर दीवान एक खास सुख महल, शीश महल समेत कई ऐतिहासिक और बेहद आकर्षक संरचनाएं बनी हुई है। किले की इन संरचनाओं में भी अद्भुत कलाकारी दिखती है। इसके साथ ही विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल इस भव्य दुर्ग में एक चारबाग शैली से बना हुआ एक खूबसूरत उद्यान भी है, जो कि इस किले की शोभा को अपनी प्राकृतिक छटा बिखेरकर और भी अधिक सुंदर बना रहा है। राजस्थान की यह प्राचीनतम राजपूताना विरासत करीब 2 किलोमीटर लंबे सुरंग मार्ग के माध्यम से जयगढ़ किला से भी जुड़ा हुआ है। आपातकालीन स्थिति में सम्राटों के परिवारों को जयगढ़ दुर्ग तक पहुंचाने के लिए इस सुरंग का निर्माण किया गया था। इस किले के पास से जयगढ़ दुर्ग और इसके आसपास का बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध दुर्गों में से एक आमेर के किले की सुंदरता और भव्यता को देखने हर साल भारी संख्या में पर्यटक आते हैं।